निगाहें उठाकर देखा। सामने ही एक बेहद हसीन आदमी खड़ा था। वह कोई नौजवान था जिसकी उम्र बमुश्किल 24 या 25 साल थी। उस अंधेरे में भी उसका सफेद रंग चमक रहा था और उसकी आंखें भी। बेशक वह हुस्न का मुजस्समा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, मजबूत जिस्म, वह किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता था। वह उसे टकटकी बांधे देख रही थी। उस नौजवान ने पार्क के ताले की चाबी की मदद से दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से बाहर निकली तो नौजवान उसे नरम लहजे में पूछने लगा, क्या आप रात के इस वक्त यहां पर क्या कर रही थी? आपको अंदाजा नहीं है कि यह पार्क मगरिब से 10 मिनट पहले ही बंद हो जाता है। उसके लहजे में उस छोटी सी लड़की के लिए फिक्र थी। आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, आइंदा मगरिब के बाद पार्क में ना बैठिएगा, खास तौर पर उस बड़े से दरख्त के नीचे। वहां पर जिन रहता है। यह सुनकर मुस्कान की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मगर वह नौजवान अभी भी खामोश नहीं हुआ था। वह दोबारा से कहने लगा, वह जिन बहुत ही जिद्दी है, अपनी रियासत से जिद लगाकर यहां पर आया है। मुस्कान उससे पूछना चाहती थी कि तुम्हें सारी बातों के बारे में कैसे पता, लेकिन उसके अल्फाज उसके अंदर ही दब कर रह गए थे। मैंने सुना है कि वह जिन जिस पर भी आशिक हो जाता है उसे हासिल करके रहता है, तो आपके लिए एक मुफीद मशवरा है कि उससे बचकर रहिएगा। उस जिन ने आपको परेशान तो नहीं किया? मुस्कान ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जबकि उसके होंठों पर भी शरारती सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसकी आवाज भी मुस्कान को जानी पहचानी मालूम हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती या इस हादसे के बारे में बताती, उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी। बाजी, यहां पर क्या कर रही हो? अम्मा कब से तुम्हें बुला रही हैं? उसने पलट कर देखा तो वहां पर गुड्डू खड़ा था। भाई को देखकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे नई जिंदगी की नवीद मिल गई हो। वह उसके साथ भागती हुई चली गई। थोड़ा आगे जाकर उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पार्क का दरवाजा भी बंद हो चुका था। हालांकि दरवाजा खोलते वक्त बहुत सी आवाज पैदा हुई थी, लेकिन अब बगैर आवाज के ही दरवाजे को ताला लग चुका था। यह बात भी नाकाबिले यकीन थी। ऊपर से उस नौजवान का अचानक ही वहां पर आ जाना, उसकी मदद करना और फिर उस झंझात के बारे में बातें करना, सब कुछ ही बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। सुल्तान, जो कि जिन्नात की रियासत का शहजादा था, वह अभी भी उसी जगह पर ही खड़ा था, मगर अब वह मुस्कान की निगाहों से ओझल हो गया था। यह बात सच थी कि इस जिनजादे को इस छोटी सी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वह उसका दीवाना हो चुका था और अब हर सूरत में इस लड़की को हासिल करना चाहता था। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, मगर उसका दिल अभी भी खौफ से धड़क रहा था। आज न तो वह कोई किताब पढ़ रही थी और न ही टीवी देख रही थी, बल्कि वह खामोशी से एक जगह पर बैठी कल के वाकये के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ है मुस्कान, तुम ठीक तो हो? उसकी अम्मा उसके करीब आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछी। मुस्कान ने एक जोरदार चीख मारी, मगर जब पहलू में बैठी अपनी मां को देखा तो उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। तुम मुझे थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हो और डरी डरी हुई। क्या हुआ है मुझे बताओ। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि अपनी मां को हकीकत बता दे, मगर वह यह सोचकर खामोश हो गई कि उसकी मां उसे डांटेंगी और फिर कभी घर से निकलने की इजाजत भी नहीं देंगी। नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शाम 5 बजे का वक्त था। वह अपने कमरे में बैठी किताबें खोलकर कॉलेज का काम कर रही थी जब उसके कानों में सरगोशी हुई। प्यारी लड़की, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास आओ, मुझे बेचैन मत करो, मैं तड़प रहा हूं। मेरी इस तड़प को खत्म कर दो। मुझे तुम्हारा दीदार करना है, मुझे तुम्हारी खुशबू को महसूस करना है। उसके हाथ एक बार फिर से कांपने लगे थे। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ हो, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलट कर देखती। उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे, वह लम्स अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। फिर उस जिनजादे के हाथ घूमते हुए उसके बालों में पहुंच गए और उसके बालों को सहलाने लगे। वह उस वक्त उसके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जबकि उसके वजूद से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जो मुस्कान को मदहोश कर रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान, तुम्हें मुझसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम मेरा इश्क बन गई हो। आज से पहले मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई और न ही अपने दिल के करीब लगी है।
तुम मेरे हवासों पर छा गई हो, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अब जब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और रियासत की शहजादी बनाऊंगा। अचानक ही वह वहां से गायब हो गया था, जबकि उसके वजूद में खुद ब खुद ही हरकत होने लगी थी। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम थी। उसने चादर उठाई और अपनी अम्मा की नजरों से छुपकर घर से बाहर निकल गई। उसका रुख दोबारा से पार्क की तरफ था। वह उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और उसके साथ ही उसके वजूद को झटका लगा। किसी ने उसके वजूद को दोबारा से आजाद करवा दिया था।